नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं अभी वार्ड 49 में हूं और यहाँ पे एक ऑफिस का ओपनिंग किया गया। ऑफिस का ओपनिंग वार्ड 49 में हुआ है। मुशर्रत परवीन 2026 नगर निकाय चुनाव अपने रंग में आ चुका है और पूरा झारखंड चुनावी रंग में नहा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड का जो चुनाव है, वार्ड पार्षद का जो भी चुनाव है, उसकी समस्या आम जनता को डेली रूबरू होना पड़ता है। इसी की समस्या का समाधान करने के लिए मुशर्रत परवीन ने उठाया संकल्प। आइए सीधे बात करते हैं मुशर्रत परवीन से। मेरा नाम मुशर्रत परवीन है। मैं वार्ड 49 की पार्षद पद के लिए प्रत्याशी खड़ी हुई हूँ। क्या रोड मैप है 5 साल? अगर आपको जनता 5 साल के लिए मौका देती है और जिता कर लाती है तो क्या आपका रोड मैप होगा? जी, रोजमर्रा की जिंदगी में आम जनता को जो परेशानी होती है, जो दो चार होना पड़ता है, उसके लिए मैं संकल्प ली हूँ कि सड़क जो है, सड़कें जो है उसकी मरम्मत की जाए, सफाई पर ध्यान दिया जाए और नाली जो कच्ची नाली है उसको बनाया जाए। यही मेरा संकल्प है और शिक्षा पर मेरा ज्यादा जोर होगा, फोकस होगा। जो बीपीएल के द्वारा बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो मैं दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। जो एक पार्षद के अंदर ये पावर ऑफ अटर्नी होती है। आज की महिला को जो एक वार्ड पार्षद रोजगार दिला सकती है, वो रोजगार धरातल पर नहीं आई है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भी मैं रोजगार लाऊंगी नगर निगम के द्वारा। जो घर बैठे महिलाएं पैकिंग का काम भी कर सकती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो पैकिंग का काम कर सकती हैं, सिलाई का काम कर सकती हैं। ये योजना महिलाओं के लिए होगा। मोमबत्ती बनाने, पैकिंग करने का, अगरबत्ती पैकिंग करने का। आपके यहाँ एक अटल क्लिनिक है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खराब है कि मरीज वहां जाने से डरती है। जबकि बहुत सारे मरीज और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो पैसा के कारण इलाज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या कीजिएगा आप? उसके लिए मंथली में कैंप लगवाऊंगी। और जो आपके यहाँ अटल क्लिनिक है वो यूजलेस है, उसको रनिंग में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए मैं गुहार लगाऊंगी सरकार के द्वारा। क्या नाम है मैम आपका? सफीना खातून। मैम, आपके यहाँ जो वार्ड में अटल क्लिनिक है वो एकदम यूजलेस है। मतलब वहाँ पे ना दवाइयाँ होती है और ना ही मरीज को ढंग से देखा जाता है। इसके बारे में बताइए। आप इसी मोहल्ला के हैं? जी हाँ, मैं भी वहाँ पे बहुत बार गई हूँ। तो वहाँ दवा भी टाइम पे नहीं मिलता है और अगर ब्लड टेस्ट भी करवाना चाहेंगे इक्विपमेंट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता। पूर्व पार्षद जो थी जमीला खातून, आप लोगों में उसको आप लोग विकल्प क्यों बना रहे हैं? विकल्प इसलिए बना रहे कि जो फैसिलिटी वार्ड 49 को मिलना चाहिए वो यहाँ की पब्लिक को प्रोवाइड अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, रोड, नाली, पानी, यही सब और पेपर वर्क के लिए सबसे ज्यादा पब्लिक को तो पेपर वर्क में थोड़ा क्यों मंगा रहे हैं? क्या बेहतर तरीका से थोड़ा टाइम मंगा रहे हैं? पेपर वर्क में जब भी कोई भी कॉल करेंगे या उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, 24 आवर्स। मुशर्रत परवीन ही क्यों? मुशर्रत परवीन इसलिए क्योंकि ये पढ़ी लिखी एक शिक्षिका भी रह चुकी है और ये प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरे वार्ड को अच्छी तरह से चलाएंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको जो खुद से अपने से लेटर जो है लिखना पड़ेगा और साइन भी करना पड़ेगा। आजकल पेपर वर्क में देरी क्यों हो रही है? देरी होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो प्रत्याशी होते हैं, जो वार्ड पार्षद होते हैं, उनको खुद से लेटर समझ में नहीं आता है। एक तो उन्हें समझने के लिए एक आदमी चाहिए, फिर उसको समझ के साइन करने में उनको ये होता है। इसीलिए पेपर वर्क जो है जब ये खड़ी होंगी और ये जब वार्ड पार्षद जीत जाएंगी तो जो पेपर वर्क होगा, मुझे यकीन है कि वो 24 घंटे में जरूर से पूरा होगा। इस बार मुशर्रत परवीन ही क्यों? हम नहीं बोल पाएंगे। पढ़ी लिखी पार्षद चाहिए। तो जमीला खातून पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? जी नहीं, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम था भैया। और पेपर वर्क होता था वहाँ? नहीं नहीं होता था। इस बार
मुशर्रत परवीन ही क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी नेता चाहिए हम लोगों को। मुशर्रत परवीन पढ़ी लिखी है, हम लोग को पढ़ी लिखी पार्षद की जरूरत है जो आगे चल के काम कर सके, पेपर वर्क कर सकती है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रेहाना। रेहाना। मुशर्रत परवीन और उसके सहयोगियों के द्वारा जो भी वादा किया जा रहा है उसमें खरा उतरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर वर्क वार्ड 49 का ये बड़ा मसला रहा है पेपर वर्क के बारे में। जैसे कि मैया समान योजना का फॉर्म हो, या किसी का आधार बनाना हो, या किसी का पैन बनाना हो, या किसी का हॉस्पिटल का मामला हो, और वो उसी सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज हो सके, लेकिन ये सब चीज धरातल पर नहीं आई है। इसलिए मुशर्रत परवीन और उसके साथियों ने ये संकल्प लिया है कि इस बार वार्ड 49 में बढ़िया से बढ़िया जीत बेहतर करूंगा। देखते हैं अब जनता इसमें क्या कहती है। चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिंबल मिल चुका है, स्क्रूटनी हो चुकी है। 27 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 27 तारीख को खुलेगा पिटारा। क्या वार्ड 49 जनता मुशर्रत परवीन को अपना आशीर्वाद और प्यार से नवाजेगी? क्या वार्ड का विकास करने के लिए मुशर्रत परवीन आगे आएगी? आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24।